हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर, जहां पर अपनी करंट अफेयर की सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के साथ, देन वी विल कंटिन्यू टू द स्पोर्ट्स। और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लास स्पोर्ट्स हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर लेवल पे चेक करेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, पर्संस कौन से न्यूज में आ रहे हैं उसके प्रोस्पेक्ट में। तो स्टे ट्यून्ड। चल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ बुक्स हैं क्लास जो जून के महीने में लिखी गई है, मैं एक बारी में सारी पढ़ देता हूं और हाईलाइट कर देता हूं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है द इंडियन स्टोरी, विमल जलान साहब ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद टॉर्माइल इन पंजाब बाय रमेश इंदर सिंह, देन काउंटर फीस्ट बाय क्रिश्चियन चेन, कल्ट क्लासिक बाय सोलेन क्रॉसली, जस्ट बाय लुकिंग एट हिम रायन ओकर्नल, वन कंपनी बाय एशले हस्टन, न्यूक्लियर फैमिली जोसेफ हैन। ठीक है, एंड स्ट्रक विद यू बाय अली हेजलवुड एंड द वुमन इन द लाइब्रेरी बाय सुलेरी जेंटल। ठीक है, ये आपको सारे के सारे याद रखने क्लास, आपको पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपकी जो मई के महीने की किताबें हैं उसमें सबसे पहले है प्लेस कॉल्ड होम। ये पूछा जा सकता है क्लास क्योंकि इंडियन ऑथर है और काफी रिनाउंड है, प्रीति शिनॉय। ठीक है, अ प्लेस कॉल्ड होम, इससे पहले भी काफी सारी बुक्स लिख चुकी हैं ये। देन रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट, पूछी जा सकती है कि रस्किन बॉन्ड इंडियन प्रोस्पेक्ट से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बुक्स पहले भी कई बार पूछी जा चुके हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजंस बाय राशिद किडवाई। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्यों है बनती है सर। चलिए, दिस टाइम टुमारो बाय एमा स्ट्रॉब, रिवर ऑफ द गॉड्स बाय कैंडाइस स्मेरल्ड, देन रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स बाय शेली वैन पेल्ट, द चेंज बाय क्रिस्टन मिलर, बुक लवर बाय एमिली हेनरी। ठीक है, देन मैगपाई बाय द एलिजाबेथ डे। ठीक है, बुक ऑफ द नाइट बाय हॉली ब्लैक एंड अंडर वन रूफ बाय अली हेजलवुड। जस्ट क्लास वन बाय वन आप ये बुक्स के नोट्स बना सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी खूबसूरत इन बुक्स की ये रहती है 90% ये क्वेश्चन हमेशा वन लाइनर रहता है कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, दैट्स इट। उससे आगे आपको कुछ नहीं पूछा जाता, तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब ऑब्ituaries की तरफ चलते हैं क्लास, जो लोग हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे कि सबसे पहले है वी कृष्णमूर्ति। ठीक है, क्लास बहुत बड़े पायोनियर हैं भारत में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में, उन्हें ग्लोबल लेवल तक ले जाने में, जिसमें से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल बेल, मारुति उद्योग, सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बड़े नाम हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजे जा चुके हैं, 2 बार प्लानिंग कमीशन के अंदर ये मेंबर रह चुके हैं। सो अ वेरी वेल नोन रिनाउंड इकोनॉमिक पर्सनैलिटी। पूछा जा सकता है क्लास कि वी कृष्णमूर्ति, क्योंकि 3 जगह से अवार्डेड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एंड एज वेल एज पीएसयू उसको पीक पर ले जाने में इनका बड़ा रोल रहा है, तो देयर विल बी अ चांस दैट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं क्लास। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। ठीक है, 65 से ज्यादा किताबें और नोट्स लिख चुके हैं ये, लिटरेचर में, पोएम्स में, कल्चरल स्टडीज में। तो बेसिकली तो उर्दू मेन रही है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को भी इन्होंने लिखा है, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग। नेक्स्ट के दैट इज कृष्ण कुमार कुनांत, दैट इज अ वेरी वेल नोन सिंगर ऑफ आवर ऑन जनरेशन। ठीक है, तो कलकत्ता में परफॉर्मेंस के समय पे इनकी हार्ट अटैक से डेथ होती है और बहुत दुखद था, बिकॉज एज अ चाइल्ड एज ऑफ आवर एज पीपल हम लोग सब इनके गाने सुन सुन के बड़े हुए। बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है, एज अ पॉप म्यूजिशियन इन्होंने अपनी सिंगर, एज अ पॉप म्यूजिशियन एंड सिंगर ही स्टार्टेड हिज करियर इन द वेरी अर्ली फेसेस, और द ब्रेक केम फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम। ठीक है, तो बहुत ही रिनाउंड सिंगर थे जिनकी डेथ हुई है। इसी समय से कुछ समय पहले हमारे पंजाबी जो सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, उनकी भी हत्या इसी समय पर की गई थी, से 2 दिन पहले जस्ट। चलिए उसके बाद आपके हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, लेजेंडरी संतूर प्लेयर। ये पूछा जा सकता है क्लास क्योंकि बड़े कम लोग हैं जिन्होंने इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया हो। ठीक है, और यशराज जी के बड़े खास रहे हैं, बहुत पुरानी फिल्में जैसे कि
सिलसिला, चांदनी, लम्हे, इन मूवीज का म्यूजिक बहुत जबरदस्त रहा है अपने जमाने का। पद्मश्री, पद्म विभूषण से नवाजे जा चुके हैं 2001 और 2091 में रिस्पेक्टिवली। तो बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी रही और संतूर को इंडियन म्यूजिक के साथ जोड़कर उसे फिल्मों तक लेके जाने का जो सफर इन्होंने तय किया वो बहुत रिमार्केबल था। चलिए, नेक्स्ट इज प्लेसेस इन द न्यूज। सबसे पहले आपके पास है महेश्वरन। ये आपको सुना होगा, दुनिया में सबसे वेटिएस्ट प्लेस है। वेटिएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। 1966 के बाद इसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1003 मीटर की आपकी बारिश इसके अंदर देखने को रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। और तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा लगातार ये बारिश चली है और अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जस्ट अपडेशन इन द टर्म्स ऑफ सिटी इन द न्यूज, ठीक है, महेश्वरन। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास एम विश्वेश्वरा रेलवे टनल। ओके, ये बड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी है क्लास। अगर आपने कभी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इकोनॉमी को लेकर एक प्रोस्पेक्ट दिया था कि प्लानिंग कमीशन जैसी कोई चीज होनी चाहिए। 1934 एक बुक भी इन्होंने लिखी थी, द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक प्लानिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बेंगलोर के अंदर एक बहुत अल्ट्रा लग्जरियस रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। तो इस टर्मिनल का जो नाम रखा गया है वो सर एम विश्वेश्वरा राय के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक के बड़े बड़े पायोनीर रहे हैं, ठीक है। द प्लानिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द प्लानिंग कमीशन फॉर इंडिया, इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। नेक्स्ट इज खंजर। ये जगह आपकी लाहौल स्पीति के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में। और ये एक ट्राइबल एरिया है जिसको जब से देश आजाद हुआ है मियार वैली के अंदर, उसको पहला बार एक बार रोड कनेक्ट किया गया, ब्रिज बना है इसके ऊपर, ठीक है। 3 जून को इसको इनॉग्रेशन किया गया था। अभी पूरे रेस्ट ऑफ द एरिया से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द प्लेस इज कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर है ये जगह। ये दुनिया में पहली जगह बनी है आपके कंट्री के अंदर जहां पर बायोडाइवर्सिटी को लेकर रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी, ठीक है। मतलब आप पूरे फ्लोरा एंड फोना की डिटेल्स रखोगे कि जो यहाँ आसपास मिलती है उनका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। सो 520 पेजों की बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन है जिसमें 138 पेड़ों की आपके पास प्रजातियां हैं, 26 चाइनीज वेजिटेबल हैं, 33 मेडिसिनल प्लांट्स हैं और 100 से ज्यादा अदर प्लांट स्पीशीज हैं। बिसाइड दिस 290 एनिमल स्पीशीज हैं, 70 बटरफ्लाइज की हैं, 47 मछलियों की हैं और 84 बर्ड्स और 22 मैमल्स। तो काफी बड़ा बायोडाइवर्सिटिकल प्रोस्पेक्ट इन्होंने कवर किया है अपने इस रजिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो पहले बारी में अपने आप में हुआ है तो इंपॉर्टेंट है क्लास, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट इज रामगढ़ रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक टाइगर रिजर्व बन गया है अभी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। दिस हैज बिकम नेक्स्ट योर टाइगर रिजर्व। 16 मई को यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया। ये 52nd टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, ठीक है। और राजस्थान का चौथा है, ठीक है। तो दिस इज द 4th रिजर्व इन द राजस्थान रीजन, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सवाई माधो, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा में, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर में। तो 3 पहले थे, चौथा अब हो गया है। नाम याद रखना है आपको, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, नेक्स्ट इज राखीगढ़ी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। हमें सबको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट थी, 3500 हेक्टेयर में फैली हुई है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के। यहाँ पे एक रिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेशन मिली है ज्वेलरी मेकिंग का, ठीक है। ज्वेलरी मेकिंग के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो जगह बनी हुई है उसके प्रोस्पेक्ट से हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग का भी काम रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्लास। हिस्ट्री और करंट अफेयर जब कोरिलेट होते हैं तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमारे पास हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज्वेलरी मेकिंग के एविडेंसेस कहां से मिले हैं, दैट इज थ्रू द राखीगढ़ी, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, ठीक है। लार्जेस्ट साइट भी है, आपको ये भी याद रखना है क्लास, ठीक है। लार्जेस्ट साइट है ये आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज क्लास।
चलिए नेक्स्ट, द सिटी इन द न्यूज इज आगरा। ये भारत का पहला सिटी बनेगा क्लास जहां वैक्यूम बेस्ड सीवियर्स बन जाएंगे, मतलब इनमें स्टार्टिंगली 240 हाउसेस को कनेक्ट किया जाएगा, वैक्यूम्स के थ्रू इसको क्लियर किया जाएगा, उसको फिर डंप करके क्लियर भी किया जाएगा। तो ये भारत का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां वैक्यूम बेस्ड क्लीनर्स है, ठीक है। तो ताजमहल के अराउंड इसको सबसे पहले ट्रायल पे लिया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट को। लेट अस सी कैसा काम करता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जमतारा। ये भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पर सारी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरीज खुल गई हैं। 118 ग्राम पंचायतें हैं 6 ब्लॉक्स के अंदर, और 118 के 118 आपके ग्राम पंचायतों में आपको क्या देखने को मिलेगी, लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, क्लास पूछा जा सकता है। जमतारा झारखंड में है आपके पास ये डिस्ट्रिक्ट, एंड देयर इज अ ग्रेट चांसेस दैट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज, ये आपके चेक रिपब्लिक में ओपन अप हुआ है, ठीक है। डोलानी मोरावा इज द नेम ऑफ द प्लेस। 721 मीटर लंबा है और ये ब्रिज 2 माउंटेन्स को कनेक्ट कर रहा है और 95 मीटर हाइट पर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसकी हाइट जो है ज़ेलेंस्की माउंटेन्स जो आपके वहां पर है ये। नेक्स्ट इज बाश लॉन्ग, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज। आप ये देख सकते हैं इमेज के अंदर कि एक व्यक्ति ग्लास ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट पैदल चलने वाला एक ग्लास का ब्रिज है, वियतनाम के बाशलोंग में बनाया गया है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट सोनला प्रोविंस में बनाया गया है, 632 मीटर लंबा है और ये 575 फीट की हाइट पर खड़ा हुआ है, जंगल के बीचों बीच है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। सो लेट अस सी इसको किस तरीके से फ्रेंच टेम्पर्ड ग्लासेस से इसको तैयार किया गया है और एक बारी में ये 450 लोगों का वजन भी उठा सकता है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। सबसे जो ग्लास है वो आपका वियतनाम है आंसर, ठीक है। और जो हम लोगों ने दूसरा पॉइंट देखा था कि लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज आपके पास कहां खोला गया है, दैट इज इन डोलानी मोरावा, दैट इज इन चेक रिपब्लिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब स्पोर्ट्स देखते हैं क्लास, एज वी ऑल नो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। सबसे पहले है नवजीत ढिल्लन, इंडियन वीमेन डिस्कस थ्रोअर है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 25 जून को, 56.24 मीटर का ये था। क्वासनोव मेमोरियल 2022 जो एथलीट्स थी आपकी अल्माटी दैट इज इन कजाकिस्तान, जहां पर ये इवेंट हुआ है। तो इसमें आपको दिखेगा काफी सारे इवेंट्स आपके कजाकिस्तान के ही इस बार हम कवर करेंगे। आर्चर ज्योति सुरेखा एंड अभिषेक वर्मन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर, ठीक है। आर्चर्स जो कि आपके तीर अंदाज होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स योर सेनापति गुरु नायडू। ये 16 साल के एक प्रॉमिसिंग बड़े जबरदस्त बॉय हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल रेसलिंग यूथ फेडरेशन के अंदर, ठीक है, वेट लिफ्टिंग सॉरी। तो इन्होंने 230 केजी को उठाया है, ठीक है, जिसमें 104 किलो तो स्नैच में ही था और 126 किलो क्लीन और जर्क में उठाया है इन्होंने। तो ये 16 साल के हैं और गोल्ड मेडल जीते हैं, बड़े प्रॉमिसिंग है। आने वाले गेम्स में इनके ऊपर नजर रहेगी, स्पेशली 2024 ओलंपिक्स, ठीक है। यंग ब्लड्स जो होते हैं वो इस समय पर बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। चलिए नेक्स्ट कम्स योर नीरज चोपड़ा। चलिए आपके टोक्यो ओलंपिक विनर हैं, ठीक है। और रिसेंटली इन्होंने जो पावो नुर्मी गेम्स फिनलैंड में हुई है वहां पर 89.30 मीटर्स का भाला फेंका है इन्होंने। ओलंपिक में 87.58 मीटर्स पर ही ये गोल्ड मेडल जीत गए थे। तो अभी अपने रिकॉर्ड्स को और सेट कर रहे हैं। 90 मीटर का थ्रो इनका टारगेट है अपनी लाइफ के अंदर, तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये कर लेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ में भी रिसेंटली एक रिकॉर्ड बना है 90 मीटर्स का, पाकिस्तान की एक थ्रोअर है जिन्होंने इसको बनाया है। आगे जाके इसको भी कवर करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट इज आर प्रागनंदा। ये आपके पास नॉर्वे चेस ग्रुप ए इवेंट के अंदर जीत गए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। He also secured second position in the Meltwater Championship Chess Tour, Chessable Master 2022 ऑनलाइन टूर्नामेंट, ठीक है। तो डिंग लेरेन से हार गए थे जो कि चाइना के हैं, तो अभी इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन वीमेन रेसलर टीम 5 मेडल्स जीते हैं इन्होंने अंडर 17 के अंदर एशिया चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है।
Along with this, the team has won 8 gold, 1 silver, 1 bronze and the Bishkek, that is किर्गिस्तान, ये जीता गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इंडिया विंस 6 मेडल इन पैरा शूटिंग। तो आपको नाम याद रखने हैं, इसके अंदर कौन कौन है। अवनी लखेरा है, श्री हर्षद देवा रेड्डी, ठीक है, मनीष नारवाल, राहुल जाखर, ठीक है, दीज आर द प्रोमिनेंट पीपल अलॉन्ग विद सम अदर, ठीक है। देन साक्षी मलिक, ठीक है, तो ये लोग मानसी अलावत, दिव्या कारकान, सरिता मोर एंड मनीषा, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास वो लोग रहे हैं जिन्होंने बलोट ट्रूली खानोफ कप जो रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ है अलमाती कजाकिस्तान के अंदर, वहां पर अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर इन्होंने टोटल 12 मेडल जीते हैं, 6 मेडल, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपकी इंडियन विमेन टीम जो है शूटिंग की, चलिए इंडियन विमेन शूटिंग टीम आपकी जो एलाविनिन वेलारिन वेला रिवेन, ठीक है, श्रेया अग्रवाल एंड रमिता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं आपके पास 10 मीटर राइफल इवेंट के अंदर, जो कि आपकी IFF जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है उसके अंदर जो इन्होंने वर्ल्ड कप फॉर 2022 बाकू अजरबैजान के अंदर, तो दीज 3 हैव वन दिस गोल्ड मेडल्स। चलिए रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है क्लास इस बार की, मध्य प्रदेश ने आपकी 41 टाइम जो विनर है दैट इज मुंबई, उसको हराया है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपके पास जीत पाए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हीरो एशिया कप मेंस, इसमें इंडिया ने जापान को 1-0 से हराया है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। देन FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जिसमें इंडिया ने पोलैंड को 5-0 से हराया है आपके पास, ठीक है, सॉरी 6-4 से हराया है लुसेन, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, जहां पर ये मैच हुआ है आपके, ठीक है। इसके बाद गुजरात टाइटंस ने IPL आपका जीत लिया है, मेडन टाइटल है, पहली बार खेल रहे थे और जीत गए हैं, ठीक है। हार्दिक पांडे का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है एंड ही आल्सो बिकेम द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन दिस टाइम। सो जोस बटलर जो है राजस्थान के ऑरेंज कैप विनर रहे, युजवेंद्र चहल एज अ पर्पल कैप विनर। चलिए खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम 2021 ये आपके 13 जून को कंक्लूड हुए। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हुए कहां थे इस बार, पंचकूला में हुए थे और जिस स्टेट ने इसको टॉप किया वो हरियाणा है 137 मेडल्स के साथ, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहा इस केस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूज को क्लास। चलिए उसके बाद है सविता पुनिया जो गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम की, इनको वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्या चुन लिया गया है, आपका विमेंस हॉकी का क्या चुना गया है, कैप्टन चुना गया, ठीक है। मिताली राज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन विमेंस, 23 साल का लंबा करियर इनका रहा है, इन्होंने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है। सो अब तक का हाईएस्ट रन्स टेस्ट में वनडे में रिकॉर्ड सारे इन्हीं के नाम पर हैं, बहुत जबरदस्त बैट्समैन रही है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी 2021 में सम्मानित किया गया था इनको। एक मूवी भी इनके नाम पे रिलीज हुई है दैट इज शाबाश मिठू, तो दैट्स यू हैव टू रिमेंबर एज वेल। चलिए नेक्स्ट इज रुमेली धार, ये इंडियन पेस ऑलराउंडर है, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया है अपनी रिटायरमेंट को, ठीक है। 15 साल के लिए खेली है ये भारत के लिए, ठीक है। 78 ODIs खेली है, 18 T20s और 84 विकेट्स हैं पूरे फॉर्मेट्स के अंदर। चलिए इसके बाद नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, ठीक है। आपकी ज्योतिराय सिंधिया जो कि इस समय सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में भारत के अंदर एयर स्पोर्ट्स भी होंगे, जैसे पैराग्लाइडिंग, पैरा एरोबैटिक्स, ठीक है, बैलूनिंग, इन सब के अंदर हम गेम्स इंट्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, पूरा हिसाब किताब देखकर कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हो सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, सबको मद्देनजर रखकर इसकी शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप दैट इज मैक्स वेस्टैपन, इन्होंने फार्मूला 1 रेस की एक और टाइटल जीत ली है, रेडबुल के ड्राइवर हैं, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है, ठीक है। इससे पहले अजरबैजान ग्रैंड 1 जो फार्मूला था वो भी इन्होंने जीता था बाकू के अंदर ही, तो लास्ट ईयर इन्हें लॉरेंस
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन कंक्लूडेड एट रोलांड गैरोस पेरिस, राफेल नडाल ऑफ स्पेन, इन्होंने 14वां टाइटल जीता है अपना, कैस्पर रून को हराया है नॉर्वे के, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें याद होना चाहिए क्योंकि रनर अप और फर्स्ट विनर दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये 22वां ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। सो 2 स्लैम्स और ज्यादा जीत चुके हैं रोजर फेडरर से, ठीक है, और नोवाक जोकोविच से। इगा स्वाइटेक ये पोलैंड के, ये पहली नंबर 1 बनी है और इन्होंने कोको गैफ को हराया है। ये भी आपको याद रखना है फीमेल कैटेगरी में कौन कहां जीता है। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट आपके चैंपियंस लीग, रियल मैड्रिड ने आपके यूरोपियन लीग जो सबसे बड़ी मानी जाती है चैंपियंस लीग, इसको जीत लिया है, ठीक है। लिवरपूल को 1-0 से हराया। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास सोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपके 3 कंट्रीज में होगा, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। 60 गेम्स होंगी जो कि तकरीबन सारी कंट्रीज के बीच में डिवाइड की जाएंगी, ठीक है। विल बी प्लेड, कनाडा हैज 2, मैक्सिको हैज 3 डिफरेंट स्टेडियम्स, ठीक है। सो लेटर ऑन द नेशंस विल बोथ होस्ट 10-10 गेम्स ईच। मेन ये यूएसए के अंदर होगा, मैक्सिको और आपके कनाडा में 10-10 गेम्स इसकी करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मुराली श्रीशंकर। सॉरी क्लास, देयर इज ना सम ग्लिच गोइंग ऑन, सो इसका बार बार जूम थोड़ा सा आज दिक्कत दे रहा है, ठीक है। चलिए सॉरी। मुराली श्रीशंकर नेशनल चैंपियनशिप लॉन्ग जंपर हैं, ये केरला से, ठीक है। इन्होंने 12th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग के अंदर आपके गोल्ड जीता है, ठीक है। देन निखत जरीन, इन्होंने भी 52 केजी कैटेगरी के अंदर जो इंटर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी आपकी इस्तांबुल में, वहां पर इन्होंने 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है। मिस ज्योति यारानी, ये 2020 यारा जी, ये 22 साल की हैं आंध्र प्रदेश से। इन्होंने 100 मीटर हर्डल के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है साइरस इंटरनेशनल मीट के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गेम्स, आर्मी मैन अविनाश सैबल, इन्होंने 5000 मीटर की जो रेस है उसको 13 मिनट और 25.65 सेकंड में इसको कंप्लीट किया है। सेंट जुआन यूएसए जहां पर ये हुआ है, ठीक है। सो काफी लंबा रिकॉर्ड था 30 साल का जो इन्होंने तोड़ा है। बहादुर प्रसाद का जो रिकॉर्ड था उनको इन्होंने 4 सेकंड से तोड़ा है बेसिकली, तो पूछा जा सकता है क्लास। चलिए नेक्स्ट इज हर्षदा शरद गरुड़, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये पहली इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आपके आईएफ जूनियर चैंपियनशिप में। 16 साल की है मात्र, ठीक है। और 153 किलो कैटेगरी को इन्होंने 70 केजी 153 किलो को इन्होंने टोटल लिफ्ट आउट किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद थॉमस कप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। हम लोगों ने 73 साल के बाद आपका ये थॉमस कप जीता है। बैडमिंटन का टूर्नामेंट था ये, और आपने देखा भी होगा काफी सारी इमेजेस इसमें की गई थी। लक्ष्य सेन, ठीक है, कादम्बी श्रीकांत, इन्होंने लोगों को इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रहा है जिन्होंने इसको कवर अप किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद इंडियन मेंस कंपाउंड हॉकी, इसके अंदर जो है आपके इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है बाय डिफीटिंग द साउथ कोरिया इनटू दैट। इंडियन हॉकी सब जूनियर टूर्नामेंट इसमें को 22 मई में इंफॉल में हुआ है, जिसमें इन्होंने हरियाणा ने इसको जीता है आफ्टर डिफीटिंग झारखंड 2-0। इंडिया एट द टॉप एट द ISSF वर्ल्ड कप। इंडियन पिस्टल पेयर्स ईशा सिंह एंड सौरभ चौधरी, ठीक है, दे वर रिमेन एज द टॉप पर्संस हु वन द गोल्ड मेडल फ्रॉम दिस कैटेगरी। जर्मनी सुहेल में हुआ था। उसके बाद 12th हॉकी इंडियन सीनियर फुटबॉल नेशनल टीम ओडिशा ने इसको जीता है 2-0 से कर्नाटका को हराने के बाद, ठीक है। चलिए इसके बाद इंडिया विन 16 मेडल एट समर डेफ ओलंपिक्स, ठीक है। जो डेफ ओलंपिक्स हुए उसके अंदर भारत ने आपके पास 16 मेडल जीते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपके धनुष श्रीकांत इंडिविजुअल गोल्ड मेडल के साथ रहे हैं, इनकी पूरी टीम ने जीती है। प्रेषा देशमुख 10 मीटर में, अभिनव देसवाल इसमें रहे हैं। गोल्फर दीक्षा डागर ने आल्सो गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन में जर्लीन भट्टाचार्य, ठीक है, तो ये सारे हैं।
चलिए इसके बाद लास्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो थी 2021 की, ये आपके जैन यूनिवर्सिटी में हुई है, जस्ट आपको रिमेंबर रखना है। संतोष ट्रॉफी केरला ने डिफीट किया वेस्ट बंगाल को 5-0 से। और खेलो इंडिया यूथ गेम आपके कहां हुए हैं, दैट इज इन पंचकुला चंडीगढ़। सो अगेन सेम रिपोर्ट न्यूज है। इंटरनेशनल मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और रोनी ओस्वेलिन ये इंग्लैंड के स्नूकर हैं चैंपियन, जिन्होंने 18-13 से इसको जीत लिया है। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है क्लास, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल डेज और जो इंपॉर्टेंट डेज है उनको कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू एंड यू कैन जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।